वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के ज़िमन में गुस्ल का तरीक़ा वो आज हम बताएंगे कि गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है। गुस्ल के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 कुली करना यानी गरारा करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना। नंबर 3 पूरे जिस्म को एक बार इस तरह तर करना कि जिस्म का कोई बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क न रहे। अब गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है? वो ये है कि सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ घुटनों तक धोया जाए, फिर उसके बाद इस्तिंजा किया जाए और इस्तिंजा करते वक्त जिस्म के जिस हिस्से पर निजासत लगी हो उसको साफ़ कर लिया जाए। फिर उसके बाद वज़ू करना है। और वज़ू में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जिस जगह पर गुस्ल कर रहे हैं वहाँ पर अगर पानी जमा हो रहा है तो वज़ू में पाँव नहीं धोने। हाँ, अगर पानी जमा नहीं हो रहा तो फिर पाँव को धो लें। वज़ू करने के बाद अब पूरे जिस्म को पानी से तर करना है। उसका तरीक़ाकारी है कि सबसे पहले सर पर पानी डाला जाए, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और जिस्म को खूब मला जाए। 3 दफ़ा ये करना सुन्नत है। अब ये 3 दफ़ा पानी बहाने के बाद उस गुस्ल वाली जगह से अलग हो जाए। अगर वज़ू के दरमियान पाँव को नहीं धोया था तो अब दोनों पाँव जो हैं उनको धो लें। अब ये गुस्ल भी हो गया और वज़ू भी हो गया। लिहाजा इस तरीके से गुस्ल करने में 3 फ़र्ज़ और 5 सुन्नतें जो सामने आई। फ़र्ज़ पहले बता दिए हैं, सुन्नतें ये हैं 5 गुस्ल की कि दोनों हाथों को घुटनों तक धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना। नंबर 3 वज़ू करना। नंबर 4 नियत करना और नंबर 5 पूरे जिस्म को पानी से 3 बार तर करना। 3 बार पानी पूरे जिस्म पर बहाना। इस तरह गुस्ल जब भी करें तो इसी तरीके से करें ताकि गुस्ल भी हो जाए, जिस्म भी पाक हो जाए और इस तरीके से सुन्नत पर भी अमल हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि हमारा हर काम जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अल्लाह ताला हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक